की मशहूर एक्ट्रेस हिना खान एक मुसलमान होने के बावजूद भी हिंदुओं के मंदिरों में जाती हैं। शायद यही वजह है कि उन्हें कैंसर जैसी खतरनाक और लाइलाज बीमारी हुई है। सुनने में जरूर ये थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन आजकल लोग यही बातें कर रहे हैं। और ऐसी बातें कौन कर सकते हैं, ये शायद हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। नमस्ते, मेरा नाम आमिना है और आप देख रहे हैं आपकी खबर। पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है कि हमारे देश को एक मुस्लिम विरोधी देश साबित करने की कोशिश की जा रही है। पूरी दुनिया में ये बात फैलाने की कोशिश की जा रही है कि 2014 से, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आई है, तब से मुसलमानों का इस देश में जीना भी दुश्वार हो गया है। हालांकि इस बात में रत्ती भर भी हकीकत नहीं है। पूरी दुनिया में 56 इस्लामी मुल्क हैं, लेकिन इंडोनेशिया के बाद मुसलमानों की सबसे बड़ी तादाद हमारे इंडिया में ही रिकॉर्ड होती है। एक अनुमान के मुताबिक हमारे देश में 25 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों की पॉपुलेशन है। तो अब जरा हमें आप ये बताइए कि क्या इतने करोड़ मुसलमान आफत भरी जिंदगी जी रहे? हरगिज़ नहीं। इनफैक्ट हमारे देश के मुसलमानों की जिंदगी कई मुस्लिम कंट्रीज में रहने वाले मुसलमानों से ज्यादा अच्छी है। मैं खुद भी एक मुसलमान हूँ, इसलिए ये दावा सीना ठोक के कर सकती हूँ। आप जरा खुद सोच कर देखिए, अगर हमारे देश में वाकई मुस्लिम विरोध जैसा कुछ होता तो शाहरुख, सलमान, आमिर जैसे एक्टर कभी सुपरस्टार्स नहीं हो पाते। अब्दुल कलाम जैसे शख्सियत भारत के राष्ट्रपति की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाते। खैर, यहाँ बात हो रही थी हिना खान की। एक्चुअली हिना खान का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन करके बाहर निकलती हुई देखी जा रही है। सर्वधर्म समभाव यानी रेस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजियस का इससे बेहतरीन एग्जाम्पल भला और क्या हो सकता है कि एक मुस्लिम बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने वाली अदाकारा एक हिंदू मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचती है। लेकिन हिना खान के सर्वधर्म समभाव के नेचर से शायद कुछ लोगों को खासी दिक्कतें हैं, और यही वजह है कि वो लोग हिना खान पर ऐसे ऐसे कमेंट पास कर रहे हैं जो इंसानियत के लिए काफी शर्मसार है। जी हाँ, हिना खान का मंदिर जाना कुछ लोगों को रास नहीं आया। उनका कहना है कि हिना खान कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से इसी वजह से जूझ रही हैं क्योंकि वो मंदिरों में माथा टेकने जाती हैं। आपको अगर हमारी बातों पर यकीन नहीं आता तो जरा ये कुछ कमेंट्स देख लीजिए। बिलाल नाम के एक शख्स कहते हैं कि ये सब कुछ करोगे तो कैंसर नहीं होगा तो भला और क्या होगा। वहीं फरहद नाम के शख्स लिखते हैं कि इसी वजह से ये बीमारी से जूझ रही है। उनके मुताबिक हिना खान जो मंदिरों में दर्शन करती फिर रही हैं वो शिर्क में आता है। शिर्क को आप ऐसे समझ सकते हैं कि वो एक ऐसा गुनाह होता है जिसे माफ नहीं किया जा सकता। खैर, आगे बढ़ते हैं। तैयब नाम के एक साहब लिखते हैं कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। आप हिना खान का मंदिर से निकलते हुए कोई भी वीडियो देख लीजिए, आपको उस वीडियो पर इन्हीं तरह के कमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि हिना के माथे पर तिलक देखकर कुछ लोग खुद को अपनी कट्टरपंथी जहनियत को बाहर निकालने से रोक नहीं पाए और उन पर अपनी भड़ास निकालनी शुरू कर दी। गौरतलब है कि हिना खान इन दिनों ब्रेस्ट कैंसर का इलाज करा रही। वो इस खतरनाक कैंसर के 3rd स्टेज पर हैं और उन्होंने इस बारे में खुद कुछ महीनों पहले ही खुलासा किया। इस बीमारी का शिकार होने के बाद से भी हिना बड़ी हिम्मत के साथ इसका सामना कर रही हैं। इसके ट्रीटमेंट के लिए वो टाइम पर कीमोथेरेपी भी ले रही हैं। लिहाजा बजाय इसके कि लोग उनका हौसला अफजाई करें, उन्हें हिम्मत दे, लोग उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उन्हें एक मेंटल प्रेशर दे रहे हैं। वैसे कट्टरपंथियों के लिए इस किस्म के हमले झेलने वाली हिना इकलौती एक्ट्रेस नहीं है, बल्कि छोटे नवाब सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान भी कीबोर्ड जिहादियों का शिकार होती रहती हैं। दरअसल सारा अली खान को भगवान शंकर में काफी आस्था है, इसलिए वो बीच बीच में अमरनाथ की यात्रा करती रहती हैं और इस यात्रा की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर करती रहती हैं। और उस पर भी कट्टरपंथियों के ठीक उसी तरह के कमेंट्स आते हैं जैसे हिना के लिए आए हैं। बहरहाल, क्या सर्वधर्म समभाव की जिम्मेदारी सिर्फ हिंदुओं के ऊपर ही रह गई है? क्या अब ये सवाल नहीं उठना चाहिए? देखिए, ताली दोनों तरफ से बजती है। जब आप अपनी कट्टरपंथी बिहेवियर को बाहर निकालने से नहीं रोक सकते तो आप दूसरे धर्म वालों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपके मजहब के रिस्पेक्ट करते जाए? खैर, इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है और क्या मानना है, कमेंट में अपनी राय जरूर रखिएगा।